जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब उज्जैन की इस पवित्र नगरी में महाकाल के दरबार के द्वार खुलने लगते हैं। सुबह के लगभग 4 बजे शुरू होती है एक ऐसी आरती जिसे देखने के लिए भक्त देश के कोने कोने से उज्जैन पहुंचते हैं। इसे कहा जाता है भस्म आरती। लेकिन सवाल है, महाकाल को भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? इस परंपरा के पीछे क्या अर्थ छिपा है? और आखिर क्यों महाकाल को कहा जाता है कालों के काल? आज चलिए चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। मध्य प्रदेश के हृदय में बसी उज्जैन भारत की उन प्राचीन धार्मिक नगरियों में से एक है जहां इतिहास, आस्था और परंपरा आज भी साथ साथ दिखाई देती है। और इसी नगरी के केंद्र में विराजमान है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन महाकाल का ये दरबार केवल एक मंदिर नहीं है, ये सदियों से चली आ रही एक जीवंत आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र है। भगवान शिव के अनेक स्वरूपों में से एक है महाकाल। महाकाल यानी वो शक्ति जो स्वयं काल यानी समय से भी परे मानी जाती है। उज्जैन में महाकालेश्वर को लेकर अनेक प्राचीन धार्मिक कथाएं और परंपराएं प्रचलित हैं। स्थानीय और पौराणिक परंपरा में महाकाल को उज्जैन की रक्षा करने वाले भगवान शिव के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। और यही कारण है कि भक्तों के लिए महाकाल केवल एक देवता नहीं, बल्कि आस्था, संरक्षण और समय की अनंत शक्ति का प्रतीक है। लेकिन महाकाल मंदिर की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक अभी बाकी है। हर सुबह लगभग 4 बजे, जब अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं, महाकाल के मंदिर में शुरू होती है भस्म आरती। आरती से पहले शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। जल, दूध, दही, शहद और अन्य पूजन सामग्री से भगवान का अभिषेक होता है। फिर उन्हें चंदन, बेलपत्र और फूलों से सजाया जाता है। और इसके बाद आता है वो क्षण जिसका भक्तों को इंतजार रहता है, भस्म अर्पण का क्षण। आज मंदिर में इस अनुष्ठान के लिए निर्धारित विधि के अनुसार गौ उपलों से तैयार की गई पवित्र भस्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आखिर भगवान शिव को भस्म ही क्यों? सनातन परंपरा में भस्म केवल राख नहीं है, ये हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाती है, नश्वरता। आज हमारे पास धन है, शक्ति है, पहचान है, लेकिन समय के सामने इन सब का अंत निश्चित है। भस्म हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है और अहंकार भी। शायद यही कारण है कि महाकाल के सामने भस्म केवल एक पूजा सामग्री नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के सत्य का प्रतीक बन जाती है। महाकालेश्वर की एक और विशेष पहचान है, ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी माना जाता है, यानी इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। धार्मिक परंपरा में दक्षिण दिशा का संबंध यम और मृत्यु से जोड़ा जाता है, और इसी कारण महाकाल के इस स्वरूप को भक्त अत्यंत विशेष मानते हैं। महाकाल मृत्यु के भय से परे जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन जाते हैं। और महाकाल मंदिर की कहानी में एक और बेहद रोचक परंपरा है। मंदिर परिसर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर, ये सामान्य दिनों में भक्तों के लिए खुला नहीं रहता। परंपरा के अनुसार नाग पंचमी के अवसर पर इसके दर्शन के लिए विशेष रूप से द्वार खोले जाते हैं। यानी साल के अधिकांश दिनों में बंद रहने वाला ये मंदिर एक विशेष दिन भक्तों के दर्शन के लिए खुलता है।
महाकाल की महिमा केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इस मंदिर का इतिहास भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। मंदिर की आधिकारिक ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार 1235 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश के आक्रमण में मंदिर की संरचना को भारी क्षति पहुंची और उसे ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन आस्था समाप्त नहीं हुई। सदियों बाद मराठा काल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आज यही मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज का महाकालेश्वर केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं है, ये एक विशाल जीवंत तीर्थ परिसर है। सुबह की आरती से लेकर शाम की आरती तक पूरे दिन यहां श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है और सावन के महीने में तो महाकाल की सवारी और भी विशेष आकर्षण बन जाती है। अगर आप भी महाकाल की भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो एक जरूरी बात याद रखिए, ये सामान्य दर्शन जैसा नहीं है। भस्म आरती के लिए बुकिंग की व्यवस्था मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर वर्तमान में भस्म आरती, शीघ्र दर्शन और विभिन्न पूजा अभिषेक की ऑनलाइन बुकिंग सर्विसेज उपलब्ध हैं। उज्जैन का महाकाल हमें शायद एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात सिखाते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धन, शक्ति और अहंकार सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आस्था पीढ़ियों तक चलती रहती है। महाकाल की भस्म हमें हमारे नश्वर शरीर की याद दिलाती है और उनका नाम हमें उस शक्ति की याद दिलाता है जो समय से भी परे मानी जाती है। हर हर महादेव। अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और ऐसी ही वास्तविक, रोचक और गौरवशाली सनातन कथाओं के लिए सनातन प्रकाश को सब्सक्राइब जरूर करें।